अमेरिका इजराइल के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अपना हथियार बनाया। यहां तक कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरान को उसका न्यूक्लियर पावर मिल गया। ये हॉर्मूज स्ट्रेट ही उसका न्यूक्लियर पावर है। और हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही पर ईरान ने कहा कि अब हमारी मर्जी चलेगी, हम टैक्स की भी वसूली करेंगे। ये अलग बात है कि ट्रंप कहने लगे कि नहीं नहीं मिलके करेंगे। खैर उनका तो अलग ही किस्सा है। शुरुआत में तो हॉर्मूज पर ईरानी स्टैंड को सैन्य रणनीति माना गया, लेकिन अब ईरान हमेशा के लिए हॉर्मूज की व्यवस्था बदलने का संदेश दे रहा है। यहां तक कि ईरान का दावा है कि हॉर्मूज पर ईरानी नियंत्रण सीजफायर की शर्तों में शामिल है, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो हॉर्मूज को खुलवाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि हॉर्मूज पर कानून क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। हॉर्मूज एक नेचुरल स्ट्रेट है। अगर कोई देश अपना कोई रास्ता बनाए तो उस पर वो टैक्स ले सकता है, लेकिन हॉर्मूज एक नेचुरल स्ट्रेट है, एक समुद्री रास्ता है जहां यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी जो अनक्लोज है उसके नियम बताते हैं कि कोई देश मनमानी नहीं कर सकता, ना ही पैसे की वसूली कर सकता है। हालांकि ईरान का दावा है कि ये जो नियम है उस पर लागू नहीं होता क्योंकि उसने इससे स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या हॉर्मूज पर ईरान की मनमानी चल सकती है? हॉर्मूज सिर्फ ईरान का है या दुनिया जहान का है? वहां से तेल गैस जाता है तो अनेकों देशों में पहुंचता है, घरों तक पहुंचता है, घरों पर असर होता है अगर वो इस रास्ते को युद्ध का हथियार बनाता है। 21 घंटे की बात चली, लेकिन इस वार्ता का नतीजा शून्य रहा और इस्लामाबाद में हुई नाकाम मैराथन बैठक के बाद अमेरिकी और ईरानी देशों के प्रतिनिधि अपनी अपनी राह निकल पड़े। सवाल है कि आखिर इस वार्ता के नाकाम होने की असल वजह क्या है? जानकारी के मुताबिक पहली शर्त ये कि यूरेनियम के भंडार को छोड़ने से ईरान का इनकार और दूसरी ईरान की हॉर्मुज पर नियंत्रण की डिमांड की शर्त। We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that, and so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible, we were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that, and unfortunately, we weren't able to make any headway. इस बातचीत के केंद्र में था हॉर्मुज, वही इलाका जहां से 28 फरवरी से तेल गैस के जहाजों की आवाजाही ठप है। इस वजह से दुनिया के कई देश आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वैसे इस्लामाबाद में अमेरिकी ईरानी बातचीत के नाकाम होने के बीच कुछ जहाज हॉर्मुज के करीब से होते हुए खाड़ी में गुजरे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जहाज फंसे हुए हैं। अमेरिका इसी हॉर्मुज से ईरान के नियंत्रण को खत्म करना चाहता है, लेकिन ट्रंप के सामने क्या विकल्प है? कैसे अमेरिका ईरानी नियंत्रण को खत्म कर पाएगा? ट्रंप ने बातचीत के नाकाम होने के बाद एक आर्टिकल साझा की है जिसमें वेनेजुएला के अभियान का जिक्र करते हुए हॉर्मुज में संभावित एक्शन की बात कही गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ताजा हालात में हॉर्मुज पर ईरान नहीं झुकता तो ट्रंप के पास नौसैनिक नाकेबंदी का विकल्प है। अमेरिकी नौसेना वहां व्यापक समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित कर सकती है, स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रख सकती है। इस्लामाबाद में चली बातचीत के बीच रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने जानकारी दी थी कि होर्मुज से गुजरे और अरब की खाड़ी में सी माइंस खत्म करने के अभियान का हिस्सा बने। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी इस अभियान का हिस्सा रहे। हालांकि ईरान किसी भी सूरत में हॉर्मुज से अपना दावा नहीं छोड़ना चाहता। ईरानी न्यूज एजेंसी तंसीम ने बताया है कि हॉर्मुज को लेकर उसके स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आएगा। आज तक ब्यूरो। संगीत रागी जी, अगर आज सवाल तो यही है ना कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब मरता क्या ना करता, जब आप इस स्थिति में एक देश को पहुंचा देंगे जहां इजराइल और अमेरिका जैसे देश लगातार वहां पर हमले करेंगे, तो उसको यही रास्ता दिख रहा है। वो खाड़ी देशों पर बम्बार्डमेंट कर रहा है, वो हॉर्मुज को अपना युद्ध का हथियार बना रहा है। गलत कैसे है? देखिए, खाड़ी के देशों में जहां पर अमेरिकन बेसेस हैं, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, उन पर अटैक करना उसका अधिकार बन जाता है क्योंकि वो अमेरिकन बेसेस हैं और अमेरिका और इजराइल मिलकर के जो है वो ईरान पर अटैक किया है। लेकिन ये आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि भाई ये इंटरनेशनल वाटरवेज है और इंटरनेशनल लॉ के अनुसार
जहां पर यदि आपका टेरिटोरियल पार्टली आपको टच भी करता है, वो आपका अधिकार नहीं बनता है, ना आप, वो ट्रांजिट पैसेज है, वो इंटरनेशनल पैसेज माना जाता है, ये इंटरनेशनल लॉ कहता है। और उसमें ना तो आप टोल की वसूली कर सकते हैं, ना जैसे जहाज को ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो मैं इसे मानता हूं कि ये इकोनॉमिक टेररिज्म का एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का काम कर रहा है। इसलिए ईरान का सवाल ये नहीं है कि भारत का, इससे भारत को भी घाटा हो रहा है, सभी को घाटा हो रहा है। आप ये समझिए कि यदि हर जहाज यदि 14 करोड़ रुपया यदि लेना शुरू करता है तो 120 अरब डॉलर की व्यवस्था तो उसकी ऐसी ही बन जाती है। और ये क्या है? एक एक्सटॉर्शन मनी है। मुझे लगता है कि ये इसको एक दुनिया के किसी भी देश को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने इंटरनेशनल लॉ माना था जब ईरान पे अटैक किया था? बहुत अच्छा सवाल किया है। नहीं माना था तो लड़ाई आपकी किसके थी? लड़ाई आपकी अमेरिका के साथ थी, लड़ाई आपकी इजराइल के साथ थी, लड़ाई भारत के साथ तो नहीं था, लड़ाई सिंगापुर के साथ तो नहीं था, लड़ाई बाकी देशों जापान के साथ तो नहीं था। लेकिन आप जो कर रहे हैं उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, जापान प्रभावित हो रहा है, सिंगापुर प्रभावित हो रहा है। और एक मिनट के लिए आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रोड है, बिजिएस्ट जो है वाटरवेज है। कल जाकर के इंडिया करना शुरू कर दे कि हम जाकर के स्ट्रेट ऑफ मलक्का के सदर्न पॉइंट पे, अंडमान निकोबार से हमारा 700 मील की दूरी पर है, इससे हम किसी जहाज को बिना टैक्स वसूले हुए हम रेड सी की तरफ नहीं जाने देंगे। तो क्या होगा? युद्ध ही तो होगा, झगड़े ही तो होंगे। कल जाकर के एक इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि कोई भी नैरो पैसेज जो दो बड़े सीज को कनेक्ट करता है, यहाँ अरब सागर को, गल्फ ऑफ अदान को, पर्शियन गल्फ को, सबको ये जोड़ रहा है, तो ये आपका नहीं इस पर अधिकार बनता है। ये आप एक ढंग से दादागिरी कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि रसिया ने 10 सेकंड रसिया को कायदे से इसके पक्ष में नहीं आना चाहिए था। रसिया संभवतः ये इसलिए कर रहा है कि चूंकि जब ईरान के तेल और जितने ये जो खाड़ी के देशों पर जब उनका एक ढंग से सैंक्शन की तरफ काम करेगा तो रसिया का तेल दुनिया के मार्केट में ज्यादा बिकेगा, ज्यादा उसका बड़ा बाजार बनेगा। और रसिया ने इस दरम्यान कमाया भी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एथिकली गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभय दुबे जी, इसका समर्थन भी तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में आपने स्कूली बच्चों पर हमला किया और पूरे विश्व ने उसका खंडन किया, गलत है ये। लेकिन आप भी तो इंसानों से ही जुड़े तेल और गैस को बाधित कर रहे हैं। ये युद्ध अपराध नहीं है क्या? आप कैसे रोक सकते हैं? आज अगर भारत में या किसी भी देश में घर प्रभावित हो रहे हैं, आप रोज सामने आके कह रहे हैं कि लाइनें इतनी लंबी हो रही है, लाइनें इतनी लंबी हो रही है, फिर आप ईरान को कैसे इस पे सपोर्ट कर सकते हैं? अंजना जी, एक तो संगीत रागी जी ने बहुत सुविधा मेरे लिए कर दी ये कहकर कि क्या इसमें भारत का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। पहली बात, मैं देश के लोगों को, समूचे विश्व लोग के लोगों को कहना चाहता हूं कि इस युद्ध के पहले ईरान का सिर्फ 3% जो क्रूड ऑयल है, खुद का जो प्रोडक्शन था, क्योंकि काफी सारे प्रतिबंध लगे थे, तो 5 से 6% तक इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता था, वो 3% तक हो गया था। इस युद्ध के बाद ये स्थितियां पैदा कर दी ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू ने कि उसका इख्तियार, उसका अधिकार 20% विश्व के तेल जो क्रूड ऑयल जाता है उस पर बना दिया। और उसके बाद हाथ खड़े कर दिए कि बाकी के देश जाने, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इन्होंने कहा कि भारत का हित, हां, तो देश के प्रधानमंत्री जी, आपने यह तय क्यों नहीं किया कि भारत का हित प्रभावित होगा? फिर क्यों आप युद्ध के 48 घंटे पहले इजराइल गए और आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स फर्मली विथ इजराइल विथ फुल कन्विक्शन एट दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड? और मैं इसलिए जिम्मेदारी से कहता हूं कि यह बात आपको पता थी प्रधानमंत्री जी, हमारे 1 करोड़ लोग गल्फ में रहते हैं जो रेमिटेंस भेजते हैं, उनकी जिंदगी को खतरा था। बार बार अंजना जी पूछती कि कोई प्रमाण है अभय जी आपके पास? कोई प्रमाण है? तो आज मैं प्रमाण लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री जी, ये तेल अवीव ने एडवाइजरी जारी की, हमारे इंडियन एम्बेसी ने 15 जनवरी को जारी की कि भारत का कोई भी नागरिक वहां ट्रेवल नहीं करे, वहां के हालात बहुत बदतर हो गए। प्रधानमंत्री जी, फिर आप क्यों गए और आपने स्टेटमेंट क्यों दिया? आज अगर आज चर्चा करता है, पाकिस्तान निगोशिएट करता है, मीडिएटर बनता है, तो ये ब्लैक फ्राइडे होगा हमारे फॉरेन पॉलिसी का, हमारी फ्रेजाइल फॉरेन पॉलिसी का। प्रधानमंत्री जी, अगला हमला ट्रंप का हम होंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि ये ब्रिक्स का कन्वेंशन अगर आपकी अध्यक्षता में हुआ तो ये जो डॉलर है, डी डॉलराइजेशन का प्रस्ताव लेकर मत आना। $500 बिलियन की
डील हम पर थोप दी। क्या किया उसने कहा ईरान से क्रूड ऑयल मत लेना, रशिया से क्रूड ऑयल मत लेना। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी प्रधानमंत्री जी, हमने साहस जुटाया और ओबामा की प्रतिनिधि हिलेरी क्लिंटन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार को जवाब दिया कि ये यूनाइटेड नेशंस तय करता है कि प्रतिबंध किस देश पर आज का लगेगा। विषय आपको याद है सर? बिल्कुल याद है। मेरा सवाल आपको याद है सर? बिल्कुल मैं याद है। फिर से आपसे पूछ रही हूँ, क्या हॉर्मूज को युद्ध का हथियार बनाना सही है? हमारा देश प्रभावित हो रहा है, क्या ईरान सही कर रहा है? पहले दिन से कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं है। हमारा हित पहले भी और आज भी प्रभावित हो रहा था, लेकिन इस सिचुएशन के लिए जो 3 प्रमुख लोग जिम्मेदार हैं उनका उल्लेख करना जरूरी है। कौन-कौन जिम्मेदार है? एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक नेतन्याहू, एक सेकंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जिम्मेदार हैं अगर ईरान ने हॉर्मूज बंद किया है? इसलिए जिम्मेदार है कि इस युद्ध में जो सहभागिता है, प्रधानमंत्री जी गए इजराइल की अच्छा, अब अमेरिका मोदी से पूछकर अटैक कर रहा है? हमें वो आपने पार्टिसिपेट किया ना, मोदी से पूछकर अटैक करने का क्या प्रश्न है? अच्छा, हमने कहा आलोचना कीजिए। हमने कहा प्रधानमंत्री जी अगर आपको अंधेरे में रखा इजराइल ने तो कम से कम आलोचना कीजिए कि मुझे 48 घंटे पहले वहां मैं गया और उनका स्टेटमेंट था, तो कम से कम देखिए पुरानी लाइन गड़बड़ा जाएगी अभी जो आप बोल रहे हैं। एक सेकंड, पहले आप कहते थे कि उनके कहने पे हम लोगों ने सीज फायर किया, अब आप कह रहे हैं कि वो हमसे पूछकर अगर अटैक कर रहे हैं तो ये तो आप समझिए कि आपकी लाइन अब कहां पर फंसती है। जल्दी से बात संज्ञान की है। 1962 में चाइना अटैक करेगा ये नेहरू जी को पता नहीं था, और इजराइल और अमेरिका अटैक करने जा रहा है ये नरेंद्र मोदी जी को पता होना चाहिए। लड़े थे साहसपूर्वक भाई, हमने ये नहीं कह दिया ना वहां कोई आए ना घुसाए। मैंने आपके चीन से युद्ध हुआ तो साहसपूर्वक पंडित नेहरू चीन से युद्ध लड़े। आप सारे दर्शक हमने सरेंडर नहीं कर दिया आपकी तरह। इजराइल हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। आज पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध लड़ा वो हमको देता है बारी-बारी से। दूसरी तरफ ध्यान रखिए ना, अपनी बात कहने ना दीजिए उसका। अरे आप तो बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। राहुल ये आप राहुल गांधी जी की तरह क्यों करने लग रहे हैं? हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान मिलकर ये युद्ध लड़ रहे थे। हमारे डिफेंस स्टेशन ने कहा इंडोनेशिया में कि मोदी सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए थे। हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला नहीं कर सकते थे। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन पाकिस्तान को सूचित किया। ठीक है, मित्र हो गया। आखिरी बात, जो सेंट्रल एशिया में जाने का हमें रास्ता देता है, चाबहार पोर्ट तक देता है, उसके साथ हमारा मित्र। अरे चाबहार छोड़ दिया आपने, 14,000 करोड़ रुपए। जनरल दयाल सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब हो गया सर, अब नेक्स्ट राउंड। मेरे बाकी 4 लोग चेहरा देखने थोड़ी आए, मुझे बच्चों के सवाल भी लेने। हमको किसके साथ खड़ा चाहिए? लौट आइए, टॉपिक पर आइए, किसी के साथ खड़ा होना दिखता है। ताली बजा दीजिए, धन्यवाद। और अगर चिल्लाना ही है तो बाहर जाके चिल्लाइए आप लोग प्लीज। थोड़ा सा मतलब एक बहस भी हो ना, बच्चे आए इतनी दूर दूर से आए, वो भी सवाल पूछेंगे। सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा संगीत रागी जी, आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, लौट आइए भाई, उन बच्चों को कुछ बताना था। पाकिस्तान से ट्रैक 2 चैनल की भारत बात नहीं कर रहा है कतर में, बता दीजिए आज। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि हरदीप पुरी जी कतर में है। इसके पहले 3 अप्रैल को बात की बेशर्म लोगों क्रिकेट मैच उनके साथ खेलते हो। मनमोहन सिंह को शर्माइश ऑर्गेनाइजेशन में आकर के शर्मा शेख में कहते कि पाकिस्तान और हम दोनों टेररिज्म के और ये सार्क से अपना नाता तोड़ लेते हैं। ये कहते हैं उरी में उसने हमला किया और उसके घर जाकर बिरयानी खाते और यहाँ सांप्रदायिक उन्माद देश में फैलाते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग दोनों लड़ते रहिए, मैं चलती हूँ यहाँ से, मैं चलती हूँ। हम लोग घर चलते हैं। जनरल दयाल, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो बार बार कांग्रेस पार्टी रिइंफोर्स कर रही है कि ये 3 लोग का युद्ध है, मतलब, और दूसरी तरफ क्या हॉर्मूज को युद्ध का हथियार बनाना सही है? पहले हॉर्मूज पे लौट आए। देखिए, जैसे अंजना जी, हमने पहले दिन से जो अमेरिका ने विध्वंस लीला या रची है और जो हो रहा था उसका घोर वो किया, विरोध किया, क्योंकि ये इसलिए नहीं कि ईरान या सिर्फ अमेरिका का मुद्दा था। ये मुद्दा इसलिए था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ शिष्टाचार पर, कुछ नियमों पर, कुछ यूएन चार्टर के तहत कुछ चीजों पर दुनिया चल रही थी और उससे दुनिया फल फूल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिंदुस्तान 80% कच्चे घरों में रहता था, यही हाल यूरोप की भी थी, दुनिया का यही हाल था। तो इसका उल्लंघन करना, हमने इसकी विरोध किया। लेकिन अब जैसे इन्होंने लॉ बताया, मैं भी बता सकता हूं, लेकिन उसको रिपीट नहीं करेंगे। हॉर्मूज पे आप
अगर जैसे बताया कि भाई हम कल आप बल मदेद पे कर दीजिएगा, हम लोग अपने यहां कर देते हैं, तो हम दुनिया को एनार्किक अराजकता, जो ट्रंप साहब ने अराजकता फैलाई है, हम दुनिया को उस अराजकता में जाने के लिए बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। ईरान को सोचना चाहिए कि भाई लड़ाई अगर खत्म हुई है तो इन लोगों के पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर है। ईरान की सिर्फ जवाबदारी से अमेरिका पीछे नहीं हटा। ये जो कंट्रीज हैं जहां से हम हर रोज यहां से चीख चीख के कहा कि अमेरिका गलत कर रहा है, इजराइल गलत कर रहा है, युद्ध रोको, तो ये पब्लिक ओपिनियन, इस पब्लिक ओपिनियन का अमेरिका में भी असर पड़ा। वहां से पब्लिक ओपिनियन ने प्रेशर डाला है ट्रंप पे, और मजबूर होके, जैसे होता है ना जब लड़का लड़की बाप को बोले मैं करूंगा शादी, मैं करूंगा शादी, तो ट्रंप साहब ने एक बुकिंग कर दी बगैर मेज की, दूसरी साइड से कौन आएगा। एक पाकिस्तान का जो वेन्यू है वो जैसे शादी के लिए बुकिंग होती ना, वो ऐसे बुकिंग है। अब वहां ईरान आएगा, कौन आएगा। हम चाहते हैं ये जो पॉज है ये पीस में बदले, और हम बिल्कुल की, क्योंकि हमारे हक अफेक्टेड है, और ये पूरी की पूरी लड़ाई इजराइल ने इंस्टिगेट की है। अमेरिका बुद्धू नहीं है, वो अब सोच समझ के यहां आया है, उसने सब चीज का उल्लंघन किया, तबाही की है। और अगर ईरान इस तबाही को आगे बढ़ाना चाहता है तो हम उसके साथ सहमत नहीं है। जैसे आज पब्लिक ओपिनियन और पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। ईरान जिसको लोग कहते थे आतंकवादी है, ये है, जब उसके बच्चे मेरे, सब पूरा नैरेटिव दुनिया में बदल गया। लगा कि जो राक्षस है वो यूएसए है और ये इजराइल है। अगर ये करता है ईरान, तो मैं ईरान को भी यहां से नोटिस देता हूं, भाई महीना नहीं लगेगा, ये पब्लिक ओपिनियन, ये नैरेटिव जो है बदल जाएगा। लोग कहेंगे यार इसकी असलियत यही थी। ठीक है, तो उसे कुछ सभ्यता दिखानी चाहिए। कर्नल रॉय, धन्यवाद। तो पहले तो मैं दुबे जी का जो कोट था, एक इन कोट इंडिया डैश 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 बियॉन्ड अनकोट। इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और जो लड़ाई है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ, वो एक जस्टिफाइड लड़ाई है। लेट्स नॉट गेट दैट इनटू द डिबेट एनी मोर, बिकॉज वो अलग ही टॉपिक है। एंड गुमराह करना कि इंडिया ने क्या किया कि नहीं किया, इंडिया की आबादी 1.47 बिलियन है। इंडिया का कोई भी प्रधानमंत्री होगा, विदेश मंत्री होगा, वित्त मंत्री होगा, या ऑयल मंत्री भी होगा, जो कटार जाएंगे और जैसे कि कुछ एल्यूड कर रहे थे कि पता नहीं क्या करने गए, वो करने नहीं गए हैं। हम अपने सप्लाई चेन्स और अपने ऑयल एंड गैस की बातें करने गए हैं, और हम देखने गए हैं कि जिस गैस रिफाइनरी का क्षति बहुत पहुंची थी उसके बारे में भारत क्या कर सकता है। तो आई थिंक पब्लिक को गुमराह ना किया जाए। दूसरा है कि जहां तक इस युद्ध का सवाल है, दोनों पक्ष रख देता हूं विद तर्क। UNCLOS पता है आप सबको, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉज ऑफ सीज, उसके अंतर्गत एक टेरिटोरियल जोन होता है। बाकी सारे जोन आपको पता होंगे, EEZ एंड हाई सीज एंड सब कुछ उसके अंदर होता है। टेरिटोरियल जो जोन होता है 0 से 12 नॉटिकल माइल, जो कि ये स्ट्रेट आता है दो कंट्री की तरफ से, ईरान और ओमान। ओमान ने UN क्लॉज को रेटिफाई किया है, ईरान ने रेटिफाई नहीं किया है। ओमान बोलता है फ्री पैसेज, ईरान बोलता है मेरी मर्जी। और उस मेरी मर्जी के अंतर्गत वो चाहते हैं कि अभी वो थोड़ा टैक्सेशन लगाएं, सरचार्ज बढ़ाएं, ये सब करें। बट देखना ये है कि उस स्ट्रेट की पैसेज की वजह से 8.3 बिलियन पॉपुलेशन जो इस अर्थ पे है, उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्क पड़ता है। इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, लोगों के खाने पीने पे फर्क पड़ता है, एनर्जी सेक्टर पे फर्क पड़ता है। एंड कोई ये डिस्कस ही नहीं कर रहा कि 93 मिलियन जो ईरानियन बैठे हैं ईरान में, उन पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर ये ब्लॉकेड उल्टी तरफ से हो गया तो वो 93 मिलियन को खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। और आप कितना भी तेल निकाल लें, जो फूड सिक्योरिटी है उनकी, वो बाकी देशों पे निर्भर है, बाकी देश आते हैं। जहां तक तेल का सवाल है, भारत की जो छवि का जो मखौल बनाया जा रहा था पहले, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, भारत अमेरिका से भी तेल लेता है, भारत ईरान से भी तेल लेता है, और उसके बीच में इजराइल का तेल अगर आप निकालना चाहते हो तो आप निकालिए, बट भारत की बदनामी मत करिए। तो मेरा एक छोटा सा एक पॉइंट ये है। दूसरा है पॉइंट कि जो ईरान बोल रहा है वो गलत है कि मैं 15 वेसल जाने दूंगा, 2 मिलियन USD का एक चार्ज लगाऊंगा ईच ट्रांजिट। अब इसमें ये पता नहीं कि खाली वाले में कितना लगाएगा वो। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो आपका जो इंश्योरेंस सिक्योरिटी, आपने सबने अगर अध्ययन किया होगा, आप सब छात्र छात्राएं लग रहे हैं, तो जो इंश्योरेंस सिक्योरिटी है, जो ब्रोकरेजेस हैं, जो रिस्क फैक्टर के जो सरचार्ज लगते हैं ग्लोबल ट्रेड पे, वो काफी बढ़ गए थे 28 फरवरी के बाद जी। सबकी क्षति हो रही है उसमें। तो ये सिंगल आउट करना, अपने खुद के देश की बदनामी करना कि भारत ने क्या किया क्या नहीं किया, प्रधानमंत्री इजराइल क्यों गए, तो भाई प्रधानमंत्री ने ईरान का तेल भी तो लिया, प्रधानमंत्री के बारे में जो ईरान के लोग बोल रहे हैं वो भी सुनिए।
तो मैं समझता हूं कि ये जो गुमराह करने की जो नीति है, राजनीति बोलते हैं इसको शायद, ये ठीक नहीं है और कूटनीति के हिसाब से आपको चलना होगा। अपने देश का खुद का पालन पोषण पहले देखना होगा और उसके बाद ऐसी कोई बात। गुलाम सरवर साहब, आप मोर्चा से बात। वाह, गुलाम सरवर साहब। देखिए, बगैर किसी इफ बट के जो बात हमारे पैनलिस्ट ने अभी रखी थी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो एक नैरेटिव पूरी दुनिया में बना, बिल्कुल बना। भारत जैसे देश में भी बड़ी चट्टानी ताकत के साथ बड़ी तादाद में लोग ईरान के समर्थन में बोलने लगे। वो केवल इसलिए नहीं बोले कि हालांकि लोग कहते थे कि कुछ धार्मिक लगाव और फला चिला, नहीं, एक आम लोगों का जुड़ाव इसलिए हुआ कि लगा कि मजलूम है। इसे अगर वो हठधर्मी अगर करेगा ईरान हॉर्मुज पर और दुनिया की भावनाओं का अनादर करेगा तो नो डाउट वो सोच जो है थोड़ा चेंज होगा और इसका नुकसान कहीं ना कहीं ईरान को होगा। सो ईरान को अपना एक अलग पक्ष रखना चाहिए दुनिया के सामने, साफ पक्ष, ताकि लगे कि जो पिछले इल्जामात हैं वो गलत थे और अमेरिका और इजराइल गलत साबित हो जाए अगर वो ऐसा करे तो। लेकिन शिप मूवमेंट के रूल हैं सी के अंदर, और आपने जो अनक्लोज का जिक्र किया था, ऑलरेडी जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, तो मुझे लगता है कि, और हमारे साथी रांगी साहब ने मलक्का का जिक्र किया था, हाँ। दुनिया में कई और ऐसे रूट्स हैं सी के, हाँ। जहां टैक्सेस लग रहे हैं, देने पड़ रहे हैं, उसको जो भी देखता अंतरराष्ट्रीय संगठन, एक एक्सेप्शन है जो 1936 के रूल के अनुसार उसको अप्लाई हुआ है, एक एक्सेप्शन एक ही पूरा कीजिए, पूरा तो मुझे लगता है कि ये जो खेल अभी सामने छन कर आ रहा, क्या पता कि ईरान जो कुछ बोल रहा, क्योंकि ट्रंप साहब के बहुत सारे बयान ऐसे लगते हैं, मैं तो ईरान को स्वर्ग बना दूंगा, अभी सीज फायर के बाद का पूरा मिडिल ईस्ट का युग बदल रहा है, कहीं ये खेल हॉर्मुज में पैसा वसूलने का दोनों का मिलके तो नहीं अंडरस्टैंडिंग। अब ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में क्या होगा, लेकिन इन तमाम बयान का निचोड़ ये लगता है कि हॉर्मुज पर दुनिया के साथ ये तीनों लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तीनों को मैं इसमें ला रहा हूं सामने, इसमें किसी को क्लीन चिट नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें अमेरिका एक ऐसा प्लेयर है जो पर्दे के पीछे से क्या क्या करेगा ये जब सामने आएगा तब पता चलेगा। बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। लेकिन ये बताइए कि क्या ईरान अमेरिका के साथ मिलकर खेल करेगा? तीसरा प्लेयर कौन है? एक सेकंड, ईरान अभी तक आप कह रहे थे इंपीरियलिस्ट पावर के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसके साथ मिलकर खेल कर देगा? देखिए, जंग में जो है जंग की भाषा और समझौते के बाद की भाषा, स्वाभाविक बताता हूं, समाज में हम लोगों ने भी कई लड़ाइयां और कई समझौते देखे, तो भाषा में परिवर्तन आ जाता है। तो जब जंग था, भी आ रहा है पिछली बार से इस बार में, हाँ, तो वो समय के अनुसार पिछली बार तो ईरान को सबसे बड़ा हीरो इस युद्ध का बता रहे थे। क्या हॉर्मुज को युद्ध का हथियार बनाना सही है? भारत माता की जय। अब आप बोलेंगे कि ये मैंने नारा क्यों दिया, विषय दूसरा है, मगर उसको समझना जरूरी है कि हम जो डिबेट कर रहे हैं आज, वो सारी की सारी भारत के हितों को लेके होना चाहिए और हमारा जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो पूरे भारत के हितों को लेके होना चाहिए। और इसमें मेरा बड़ा स्पष्ट मत है, फॉर्चुनेटली मैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस लॉ का विद्यार्थी हूं, उसके सब्जेक्ट को भी पढ़ाता हूं, तो एक विषय आता है उसमें कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी, जो यहां पे बिल्कुल साफ साफ है, यानी कि हॉर्मुज को बंद करना किसी भी कंट्री के लिए, हॉर्मुज मींस किसी भी समुद्री रास्ते को बंद करना किसी भी कंट्री के लिए जायज नहीं है। इट इज इलीगल, इट इज पर सी इलीगल। तो जो ईरान ने किया है हॉर्मुज को बंद करके, वो निश्चित रूप से इंटरनेशनल वायलेशन है, कानून का ही वायलेशन है, और इसको मैं एक बड़े सीधे शब्दों में बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि एक अवैध चुंगी है। अवैध चुंगी जो लगाई है ईरान ने, वो किसी भी तरह से मानवता को सपोर्ट नहीं करती है। और अगर अमेरिका इसमें शामिल हो गया, माइक सुनिए माइक उठा के बोलिए, ऐसे आवाज नहीं जाती है। अभी मैं अभी अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका का भी विरोध करें। आप अभी बीच में नहीं बोले, मैं पूरी बात कर दूंगा। आप अमेरिका को घसीटना चाह रहे हैं, पर चूंकि वहां विषय नहीं है अभी अमेरिका का, आप उसको दूर की कौड़ी मान के विषय को विस्थापित कर रहे हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा। देखिए, अभी ईरान के सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं कि हॉर्मुज को उसने बंद किया है, तो हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में उसको कैसे देखते हैं, उसको हमें उसकी निंदा इसलिए करना पड़ेगी क्योंकि हमारी सारी गैस जो आ रही है, यानी उसमें पेट्रोलियम आ रहा है, वो सारा का सारा वहीं से आ रहा है।
सारा नहीं आ रहा है, 20%। नहीं, मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, तो वो उससे इफेक्ट पड़ रहा है हमारे देश में। अगर वो हम उसको बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से अमेरिका हमारे का उस पे आ एंगल जाएगा। आप क्या ला रहे हैं? अमेरिका हॉर्मुज बंद कर रहा है। अंजना जी, आदरणीय अंजना जी, हॉर्मुज से तो दूर भाग रहे हैं। खत्म करने दीजिए। आदरणीय अंजना जी, मेरे को यूएसए इसको से बात को इब्राहिम खत्म करने लिंकन दीजिए। पास नहीं जा पा रहा। एक मिनट, अंजना जी, हाँ। ये क्या कह रहे हैं कि 1 महीने तक, फरवरी के महीने में हाँ। फॉरेन मिनिस्टर साहब बिल्कुल ईरान के पूरे फॉरेन मिनिस्टर ईरान की शय पे हर रोज इनसे मिले हैं, ये जेडी वेंस साहब से और अमेरिकन लोगों से। तो ये वो शक कर रहे हैं जो एक्चुअली में सर, इंटेलिजेंट ये लोग शक जो है, शक आप करते अब्बास हैं। नहीं, फॉरेन मिनिस्टर किसकी बात कर रहे हैं? ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विषय को ईरान, भटकाने वाली एक बातें हैं। अब्बास फॉरेन अरागची, मिनिस्टर, yes. अब्बास अरागची पर को शक की Foreign नजर से आप Minister देख of रहे हैं। Iran and key players of America have met in February for over 6-7 times, 6-7 बार मिले। तो दुनिया में जब 2-3 सवाल ले इंटरनेशनल, लेते हैं बच्चों। जब आप मेरा जब सवाल आप ऐसी कांग्रेस चीजें प्रवक्ता सोचते से हैं ना, ये- तो गहराई से लोग अभय जी ऐसी से सवाल है, अभय जी से गलत सवाल। हो मेरा सकता है, सवाल ये मैं अभय नहीं जी कह से रहा। ये है कि आपकी पार्टी बार बार बोल रही है कि भारतीय विदेश नीति फेल है। अगर भारतीय विदेश नीति फेल होती तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज निकल नहीं पाते। और दूसरी बात ये कि पीएम मोदी गए थे क्या अमेरिका उसको उकसाने की, भाई ईरान से युद्ध करो, इजराइल को बोलने की बम फोड़ो। मतलब बिल्कुल ही बेसलेस बात चल रही है यार। ये देखिए, इतिहास माफ नहीं करेगा अगर प्रतिपक्षी दलों ने समालोचना सरकार की नहीं की, सही रास्ता नहीं दिखाया। हम पहले दिन से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जब जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस ट्रंप ने बंद किया भारत का, तो हमने कहा आवाज उठाई, आपने कहा आपकी बात ट्रंप सरकार। हमने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने आसिफ मुनीर को लंच कराया अमेरिका ने, हमने कहा विरोध कीजिए। देमेत्री पास्को, रशिया की जो प्रवक्ता है पुतिन की, उसने फॉल्स इक्विवेलेंस पर हमको और पाकिस्तान को एक साथ खड़ा कर दिया। उसने कहा पुतिन ने कि साउथ एशिया में हमारा सबसे अच्छा पार्टनर पाकिस्तान है। हमने कहा प्रधानमंत्री जी बोलिए, ये स्ट्रेटेजिक फेल्यूर है आपका। आपको अगर ये कहा कि ईरान और रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दीजिए, तो बंद क्यों किया? आपको बैकबोन दिखाना चाहिए। उसके सवाल का जवाब दीजिए ना। आज अगर आप अंजना जी, इजराइल नहीं गए अंजना- होते तो आप अंजना जी, न्यूट्रलिटी जब होती। इनका और आज शासन जो था, पाकिस्तान मीडिएशन तब कर रहा है, पाकिस्तान उसकी गलबाहियां कर रहा अपेक्षा था भारत अमेरिका के साथ। एकमात्र देश था विश्व अमेरिकन में फॉरेन जिसके पॉलिसी में रिलेशन पाकिस्तान जिसके सबसे बड़ा रिलेशन एक्टर था इजराइल से साउथ भी एशिया अच्छे में। थे, जब अमेरिका इनकी से भी सत्ता अच्छे थे, थी। ईरान अरे ये से तो भी बदलाव अच्छे थे। अटल बिहारी वाजपेयी लेकिन के समय से हुई है, इनके समय से नहीं हुई है। आज दूसरी जो बात- किया दूसरी मोदी बात जी ने मैं जिक्र इजराइल करना, जाकर, पूरे रसिया आपका विश्व बहुत के अच्छा अखबारों पार्टनर ने था। उसकी कितना तेल आलोचना खरीदते की थे है। आप? संगीत आप रागी बता जी, सकते हैं? पूरे विश्व ने उसको उसकी 0.03% आलोचना आप की तेल है। खरीदते थे। आप सिर्फ आज अच्छा, आप सुनिए। दोस्तों के साथ भी डालिए। नहीं खड़े थे। ये तो बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी खड़े थे। मेरा सवाल अभय जी से है, जो कि उन्होंने कहा कि चाइना के साथ हमारे संबंध बहुत खराब हुए हैं। तो सवाल विदेश करने लायक नहीं नीति व्यक्ति विदेश नीति बेकार सबसे ज्यादा अपना तो मुझे सवाल लग रहा खराब है कर रहे कि हो कांग्रेस की चाइना की 1962 में जो हमने 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो हमने दे दी है, तो उस पर आपका क्या रवैया है? उस हिसाब से तो हमारी विदेश नीति सबसे ज्यादा फेल हुई नेहरू सरकार में। अरे पंडित नेहरू एक और ने- बात जोड़ देता हूँ, पंडित एक और ने- बात नहीं, जोड़ संगीत देता- रागी नहीं, जी। नहीं, अरे उसका भी जिक्र पंडित- कर लीजिएगा। इनकी विदेश नीति देखिए, थी गुट निरपेक्षता की। पंडित हम नेहरू शस्त्र ने नहीं रखेंगे। साहस और जब दिखाया। चाइना ने पीटना शुरू किया, धैर्य रखिए, 10 प- सेकंड। एक और सवाल ले रहे हैं, एक और सवाल ले रहे हैं, उसके बाद तब जवाब इन्हीं दीजिएगा, के नीचे आइए। तब पंडित इन्हीं नेहरू पंडित ने साहस जवाहरलाल दिखाया। नेहरू ने पंडित और जवाहरलाल नेहरू ने चाइना से अमेरिका भारत के ने युद्ध प्रेसिडेंट को किया। कहा कि तुम अपना स्क्वाड्रन भेज दो, यहाँ प्रधानमंत्री रडार सिस्टम नरेंद्र भेज दो, मोदी हमको ने बचाओ चाइना क्लीन से। चिट ये इनकी चाइना विदेश को दे नीति दी, थी। कहा ना ये यहाँ इनकी कोई विदेश आया है नीति ना थी। यहाँ कोई घुसा हमारा है। एम्बेसडर रो रहा था, जबकि जनरल शर्मिंदा दयाल ये था। जानते हैं अमेरिका जिस में समय बीके क्लीन नेहरू चिट दी जा शर्मिंदा रही महसूस थी, कर रहे थे। अच्छा, उस समय जवाहरलाल नेहरू की कारस्तानियों के कारण। उन्होंने 62 पर सवाल पूछा था मैंने बच्चे ने। 62 पर कहा कि हमने दृढ़ता से युद्ध किया, अच्छा। पंडित नेहरू ने, अगला और पार्लियामेंट में डिबेट रखाई। हमने कहा प्रतिपक्षी दलों को कि आइए हम अरे, उस पर डिबेट हमारे रखते हैं। सेनाओं के नरेंद्र लिए मोदी जी जूते की नहीं सरकार थे, भाग खड़ी हुई, पोशाक नहीं उसने थे। कहा हम ये चर्चा इन्होंने नहीं करना तैयारी कर चाहते। रखी थी, ये चीन इनकी को विदेश क्लीन नीति चिट थी। दी। 6 अगस्त को सवाल पूछिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज किया चाइना मेरा ने। क्वेश्चन आपसे- ये बच्चा कुछ पोस्ट पूछ डाली, सर, वो बच्चा कुछ प्रधानमंत्री पूछ ने रहा है, पोस्ट हटवा दी। बच्चा कुछ सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, हांस जे मॉर्गन था, आपने सुना होगा, उन्होंने बोला है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये नाउ नहीं सुने इंडिया होंगे, अपना बता दे- नेशनल इंटरेस्ट दर्शकों को को देखेगा बता या देना फिर था, हैंस इंडिया मॉर्गन ये थी। अरे सवाल सुनने दीजिए सर। इंडिया अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा या फिर इंडिया ये देखेगा कि इंडिया का इमेज क्या क्या जा रहा है बाहर में। इंडिया ने सबसे पहला अपना नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर किया है बाय सेइंग मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद ईरान, इजराइल
एंड यूएसए, ईरान के साथ हम लोग के बिल्कुल अगर सही। हम लोग के बिल्कुल रिलेशन सही इतने बोले हो खराब बेटा। होते तो ईरान जो है, ईरान इंडिया को चाबहार नहीं देता, ठीक है। और अगर इजराइल के साथ हम लोग अगर हम लोग इजराइल के साथ या फिर यूएसए के साथ हम लोग दुश्मनी लेने जाएं तो हम लोगों के नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी वो हैम्पर होंगे। टेक्नोलॉजी नहीं, लाखों इंडियंस वहां पर रहते हैं। चलिए अंजना जी, बैठिए। बहुत अच्छा सवाल। बहुत आप क्यों चाहते हैं कि किसी एक से लड़ लिया जाए जाके? क्यों अच्छा लड़ना है किसी से भी? लेकिन भारत अपनी शशि स्ट्रेटेजिक थरूर की ऑटोनॉमी बात तो भी कहाँ सरेंडर मानते नहीं हैं? कर सकता किसी सूरत में। तो राहुल गांधी आप क्या की विदेश- चाहते हो हम ये तो अपनी राहुल गांधी की विदेश आप क्या पॉलिसी चाहते हो हम जानते हैं, अपनी शशि थरूर की स्ट्रेटेजिक विदेश ऑटोनॉमी पॉलिसी नहीं सरेंडर कर जानते। दें? हमने सरेंडर कर दी। अमेरिका ने कहा $500 बिलियन का ट्रेड होगा, हमारा ट्रेड सरप्लस पार्टनर था। जिस चाबहार का जिक्र किया, 14,000 करोड़ रुपए भारत ने लगाए, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो अब्बास से मस्तान से लेकर मुंबई के बंदरगाह से लेकर हमारा रशिया और वह यूरोप तक जाता था, उसको सरेंडर कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो जब सरेंडर करेंगे, अरे जो वो सवाल पूछा है, क्योंकि उसका भारत क्या उत्तर तो बिल्कुल दीजिए। उसका उत्तर दिया उसका संगीत उत्तर रागी जी। आपसे देते नहीं बन रहे हैं साहब। आप डरे हुए हैं आपका अमेरिका से। उत्तर आप किसके आपको साथ खड़े ट्रंप होते ने हैं? डरा दिया, फॉरेन पॉलिसी एप्स्टाइन में फाइल से डरा दिया आपको सत्य संगीत की रागी जरूरत जी। नहीं होती है। इसलिए आप राष्ट्रीय ट्रंप हित के ही सत्य समर्थन में होता है। खड़े हुए हैं। सत्य आप अगर राष्ट्रीय हित बैकबोन नहीं दिखाते होता है। तो आज विदेश भारत के नीति में हालात ये सत्य नहीं होते। राष्ट्रीय हित नहीं आपने होता है। विदेश नीति को राष्ट्रीय हित सरेंडर कर सत्य दिया। होता है। ये इतिहास तो लिखा जाएगा थोड़ी तब सी माफ बेसिक नहीं किया समझ इनको जाएगा। नहीं है। ये देखिए, ये जॉइंट स्टेटमेंट है। हमने कभी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं किया। फंडामेंटल कांग्रेसियों का खराब हो चुका है। ईरान से अच्छे रिश्ते रखने के लिए अमेरिका इजराइल से लड़ने की जरूरत थोड़ी है। सवाल जो बच्चा पूछ रहा है कि हमारे हित तीनों ही देशों में है, हम डिफेंस पार्टनर है इतने बड़े इजराइल से, हम हथियार लेते हैं उनसे, अमेरिका से लेते हैं, लाखों इंडियंस रहते हैं यूएस में, लड़ाई कर ले। सारे गलत फैक्ट्स आप पेश कर रहे हैं। देखिए नहीं, facts पे बात हम कीजिए सर, अपने facts पे बात देखिए कीजिए। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट ध्यान में रखते हैं और उस हिसाब से ही हमारी फॉरेन पॉलिसी चलती है। लेकिन जैसे दुनिया बढ़ रही है, जिस तरह से जो व्यवहार है दुनिया में आज के दिन, जो खासकर अमेरिका का कुछ व्यवहार रहा है कि इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल सोवरेनिटी की, इंटरनेशनली आप वेनेजुला की किसी भी कदर मत करो, तो किसी ना किसी फॉरम पे सरकार ना सही, बिकॉज सरकार के कुछ देखिए, जब सरकारें होती हैं ना तो सरकार कुछ अपना ध्यान रखती है, क्योंकि हमारे तो भाई सरप्लस अगर हमारा कहीं ट्रेड है तो अमेरिका के साथ है। 70 बिलियन डॉलर हमारा सरप्लस एनुअल सरप्लस है। तो मैं नहीं कहूंगा कि भाई हम अपने इंटरेस्ट खो दे, और इजराइल के साथ भी हमारा कुछ है, लेकिन कुछ मुद्दों पर जो इंटरनेशनल मुद्दे, इंटरनेशनल फोरम्स हैं, दुनिया है, मैं तो ये कहता हूं ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हिंदुस्तानी लोग हैं। अगर हमें लगता है ये वॉर गलत है और ऐसी वॉर जो है दुनिया में तबाही लाएंगी, ऐसे हमारा नुकसान हुआ है ना, ये तो बात मानोगे, नुकसान हुआ है हॉर्मुज पे, जो भी यहाँ, ये सबसे क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एरिया है दुनिया का। यहां से पूरी दुनिया का यातायात, पूरी दुनिया का समुद्री जो ट्रेड है, और यहां से जितना का जितना कम्युनिकेशन है, सब यहां से जा रहा है। ये इतने सेंसिटिव एरिया को डिस्टर्ब करना, अनस्टेबल करना, तबाही मचाना, चारों तरफ हॉर्मुज बंद थोड़ी किया था किसी ने 28 तारीख से पहले, और बाद में भी क्यों बंद हुआ? अरे जो ट्रेडर है, जिसकी शिप है, वो कहेगा मैं क्यों जाऊं, क्यों मरूं, वो थोड़ी फौजी है, वो तो भाई एक सिविलियन वो है। तो उसने तो अपनी वो की है। तो भारत जो है, देखिए किसी टाइम चुप्पी ठीक है, लेकिन 28 फरवरी से पहले मेरा मानना यह है कि इंडिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये बिल्टअप दिख रहा था, हर रोज बिल्टअप करे जा रहा था, कोई शादी के लिए थोड़ी बिल्टअप कर रहा था। मेरा मानना यह है हमें उस टाइम पहल करनी चाहिए थी कि भाई लड़ाई ना हो। लड़ाई होने के बाद कोई किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसका अपना एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है, वो हासिल करेगा। भारत बोले, कोई बोले, पाकिस्तान ने बोला थोड़ी है, पाकिस्तान को तो उसने, मैंने बोला वेन्यू चुने, वो एक और मैं बात बताऊं अंजना जी आपके दर्शकों को, जल्दी से सर, वाई पाकिस्तान, पाकिस्तान की मिलिट्री जो है, आईएसआई जो है और मुनीर साहब जो है, वही लोग हैं जो सिर्फ आईआरजी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, वही लोग हैं, बिकॉज उनके यहाँ टेररिज्म पला है ना, अल कायदा, आईएसआईएस, तालिबान, सब यही से पैदा हुए। तो जब आप इस किस्म के राहुल गांधी को किसी समझा और देते और कंट्री कांग्रेस के के, किसी प्रवक्ता और को समझा कंट्री देते, के आईआरजी से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। कल से ये पाकिस्तान के लिए यही बात विश्वम्बर दयाल जी जरा राहुल गांधी के लिए बोल देते और अपने प्रवक्ता के लिए बोल देते। एक और बात मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ, घंटे का जो इंटरोगेशन
इन्वेस्टिगेशन पुलिस का अमेरिका नेतन्याहू का है, ने उसमें भारत बात आई को है। कहा कि आईएसआईएस और अलकायदा को किसने पोषित किया? अपने डॉक पे कीजिए, भारत ने मना कर दिया। और अलकायदा हम को अमेरिका ने पोषित ऑटोनॉमी किया को है। हमेशा प्रायोरिटी दी है। रागी यहाँ साहब, भी हमने ये strategic राग autonomy बंद को कीजिए। priority दिया है। ये देश यहाँ माफ किसी नहीं के साथ करेगा खड़े जो होने देश की का जरूरत नहीं नुकसान थी। कर रहे हैं। लेकिन जितनी अब- चाहे कांग्रेस की अरे आलोचना भाई। कीजिए, मगर देश के हितों के साथ अच्छा, खड़े आपके रहिए। यहाँ शशि एक थरूर बात ज्यादा कहिए ना foreign ईमानदारी policy से। जानते हैं, राहुल शशि गांधी। थरूर ने भी क्या कहा? राहुल गांधी foreign शशि policy थरूर के ने कहा expert कि हैं या शशि पाकिस्तान थरूर हैं? मीडिएशन कर रहा अरे है। पहले ये तो ये बताइए, हमारी देश foreign जनता को policy बताइए का तो राहुल गांधी आजाद भारत के कितने इतिहास राहुल का गांधी सबसे बड़ा फॉरेन failure पॉलिसी है। के एक्सपर्ट वो हैं। आतंकी देश, अरे उसको कैसे रिकॉग्निशन मिल गई? अरे भाई, उसको तो उसी रशिया आतंकी रिकॉग्नाइज देश कर रहा के साथ है, उसको आपके चाइना प्रधानमंत्री रिकॉग्नाइज कर रहा मनमोहन सिंह थे, है, कह रहे उसको थे कि अमेरिका रिकॉग्नाइज कर रहा टेररिज्म है। का शिकार, सरवर इस्लामिक दरकिनार टेररिज्म कर का दिया। शिकार हमको पाकिस्तान भी सरवर है। साहब, सरमन शेख में यही तो करके आप आए थे। एक बार तो विचार सरवर साहब, कीजिए। अंजना जी, ईरान से अच्छे रिश्ते रखने के लिए लड़ने की जरूरत तो नहीं है ना। जो वो बच्चा पूछ रहा है वो मूल है कि भारत अपना स्टैंड इसलिए रख रहा है कि भाई हमारे हित सब जगह हैं। अंजना जी, सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पर बैठे पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे कुरैशी साहब ने और इनसे पहले भी कई पैनलिस्ट जो अपने आप को राइटिस्ट कहते हैं, वो बात करने से पहले बोलते हैं भारत माता की जय। अगर भारत माता की जय पर माना, मैं भी कह रहा हूँ भारत माता की जय, ठीक है। अब तो मान गए, लेकिन हाँ, अब भारत माता की अब आप सुन लीजिए जवाब। वंदे ये फर्जी बात हो रहा, यही फर्जी बात हो रहा। सुन लीजिए अंजना जी, किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा। रोकिए, ताली रोकिए, ताली रोकिए। किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए, लेकिन किसी से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। और जोर से बोलना। क्या भारत को किसी से टोपी तो डरने आपकी की भी काली जरूरत है। है? बोलिए, किसी से डरने की जरूरत है? नहीं। तो जो देश प्रेमी होगा, क्या पलटे हैं जब सरवर किसी साहब? देश का राष्ट्रपति ये कहेगा कि मिस्टर फला 1 मंथ जो 1 महीने तक, सिर्फ 1 महीना, 30 दिन, 31 मत हो जाना, 30 दिन तक तुम फला से खरीदना, मैं कहता हूं देश प्रेमी का कलेजा फट जाएगा। हमारे स्वाभिमान से खिलवाड़ किया अमेरिका ने। ऐसे अमेरिका से भी हमें नहीं डरने की जरूरत है। अमेरिका की बॉसगिरी के खिलाफ भी भारत को खड़ा होने की जरूरत है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, एक चीज सबको जरा सुन लीजिए। भारत इस युद्ध में कहीं पर नहीं था, ईरान लड़ रहा था। भारत के मुसलमान लखनऊ में सड़कों पर क्यों उतर रहा था भाई? कश्मीर में क्यों उतर रहा था भारत के मुसलमान? अरे इसलिए वो क्या देश प्रेमी था क्या भारत का मुसलमान जो कश्मीर में सड़कों पर उतर रहा था? जो लखनऊ में मुसलमान सड़कों पर उतर रहा था वो देश प्रेमी था क्या? अरे वो मुल्लाइज्म है, ये मत बोलिए। इस्लामिक टेररिस्ट रिजिमों के साथ भारत का मुसलमान खड़ा हो जाता है। ठीक है सरवर साहब, सरवर साहब, इस पर भी बहुत चर्चा, इस्लामिज्म इसको कहते हैं। सरवर साहब, इस पर भी बहुत चर्चा हो रही थी कि भारत में लोग क्यों पैसा दे रहे हैं वहां के लिए। अगर देना ही है तो भारत की फौज के लिए दो। नहीं, और कह रहे हैं क्या मजेदार। नहीं, सुन लीजिए, ये सुनाना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा था, किसी एक मुल्ले कटमुल्ले आपने किसी भी मौलवी ऑर्गेनाइजेशन या मुसलमानों के ऑर्गेनाइजेशन को सड़क पर आते देखा था क्या? किसी ने देखा था क्या? सरवर साहब जवाब, लेकिन ईरान के मुसलमानों के लिए इनकी कलेजा फटता है। रागी साहब, हाँ, कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मेरे नाम के आगे आपने प्रवक्ता AIUMM लिखा है, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। मेरा संगठन है, भारत के 4 राज्यों में बड़े दफ्तर हैं, और मैं कह रहा हूँ मैंने पीसी किया बांग्लादेश में उस हिंदू नौजवान के मॉब लिंचिंग के खिलाफ। पैसा इकट्ठा होने पे हो रहा है। और आर्थिक मदद की पेशकश की मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं ऐसे हवाई वाला नहीं हूँ, फर्जी नहीं। आपके संगठन ने कितना भेजा आर्थिक मदद को? हो गया, एक सेकंड, मत कीजिए। ये युद्ध चल रहा है, उसके लिए भारत के मुस्लिम पैसा जमा करके क्यों बेच रहे हैं? अगर देना ही तो पैसा जमा कीजिए, हमारी फौज को दीजिए, हमें भी तो आगे की तैयारी करनी है। इसका जवाब देता हूँ। ये आपसे पूछना ही नहीं है जनाब, रुके। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया है। भारत का मुसलमान दुनिया में जहां भी संकट आया है, रिकॉर्ड उठाकर देखिए, हमने चंदा दिया है। सबसे भगवान न करे कभी भारत को ऐसा दिन देखना पड़े हमारे घर की सारी महिलाएं अपना गहना जेवर भारत के सेना के कदमों में डालेंगी, ये ऐलान करता हूं। इस्लाम के नाम पर
को होता है। इनकी टोपी जो है ना इस्लाम के नाम पर खड़ी होती है, बाकी इसका इस्लाम के नाम पर नहीं होती है। जवाब फर्जी हुई नहीं, खाली फर्जी ही है, खाली फर्जी जैसी नहीं, आप पूरी तरीके से फर्जी है, इसका रागी साहब को देश का आदरणीय आप जी, पूरी तरीके से फर्जी है। बस फर्जी वाले नहीं है। सुनिए, इनका जवाब यह है अंजना जी कि बोलिए, ये अब बोले, भारत इसका। की सेना पे पत्थर फेंकते हैं और जब भारत की सेना की आपके जरूरत संगठन के पड़ती है लोग वो दिख ईरान गए। के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। अभी भी दिखे, इस बार भी आप दिखे। लोगों ने भारत की सेना पे पत्थर फेंके जुमे के रोज पे, ध्यान कीजिए। और दिखा जहां दूं से वीडियो। पैसा जमा हो रहा है वीडियो वो भी वही दिखा जगह है। दूं। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। ईरान के मुसलमान के मारे जाने पर पैसा इकट्ठा करके और सोना और गहना दे भेजते हैं ईरान में। कल ये इनकी पूरी दुनिया में मानसिकता है। भेजते हैं। इनकी जवाब दीजिए ना, मानसिकता है। जवाब पूरी दीजिए। दुनिया में हम पंजाब भी भेजते हैं, कश्मीर भी भेजते ये हैं। कहा जाता है ना, अंजना जी, सांप जो- यदि आपके जिनको- कर्नल रोहित, सांप यदि अंजना जी, आपके ये ये जो नजदीक हो ना, ये उसको जो पत्थर पहचानना बहुत फेंकते हैं जरूरी ना, होता है। पत्थर फेंकते हैं पत्थर का उनको टॉपिक नहीं भारतीय है। जनता पार्टी विधानसभा का टिकट देती। अंजना जी, सैफुल्लाह फारूक नाम का आतंकवादी कश्मीर में, उसको कर्नल रोहित, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नल रोहित। टिकट दिया, कश्मीरी पंडितों का हत्यारा। Okay, thank you. तालिब हुसैन, तारिक अहमद मीर, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक ये है। सिर्फ सांप्रदायिक ईरान के नहीं उन्माद हो। यहाँ करते हैं, ठीक। कुछ मुखौटे खड़े कर देते हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। आज देश की फॉरेन पॉलिसी, देश क्या का खाली बड़ा मुसलमान संकट है, मुसलमान वो करें इस इनकी देश में वजह क्या? से। ये क्या आप देखिए, जानते हैं कि इस हमारे देश में अंदर मुसलमान मुसलमान हो? मुसलमान अच्छा हो गया, पाकिस्तान अब हो गया ये। पाकिस्तान के अरे हम लोग युद्ध पे बात कर रहे हैं, बिरयानी बस युद्ध अंजना पे जी, बात कर रहे हैं, युद्ध पे। दो तीन पॉइंट हॉर्मूज पे। रखूंगा, आपके समक्ष रखूंगा। पहला है कि जो इन्होंने बात की ट्रेड की और भारत को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बड़े कमजोर देश हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि भारत को नहीं, भाजपा की सरकार को माफ कीजिएगा, भारत को नहीं, मैं ठीक कीजिए। सरकार भारत की प्रधानमंत्री है, मोदी और भारतीय सरकार जनता भारत पार्टी की है, सरकार भाजपा की नहीं है। भाजपा नहीं सुनिए, भारतीय जनता आपकी पार्टी की क्षमता सरकार पॉलिटिक्स की की बहुत नीतियां, कमजोर है। जो नीतियां ये पुराने भारत की समय से सरकार चली है। आ रही Anyway, थी, चाहे पंडित नेहरू से लेकर अटल जी तक, उसमें हो गया आपका? डिविएशन आया है। हो गया आपका? आपने उसका इंक्लिनेशन आपका हो चेंज गया? किया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा श्रीमान है। मेरे को बोलने देंगे आप? हाँ, बिल्कुल बोलने देंगे, तो अभी आप लेकिन थोड़ा जायज बात कहिए। शांत रहिए। सरकार भारत की होती है, किसी सरकार की नहीं। आप आवाज बंद मत करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, आपको सरकार का पता ही नहीं, सरकार भारत की है। भारतीय जनता ये सरकार पार्टी ना की। ईरान की है ना इसलिए पाकिस्तान की है। सिर्फ नहीं नरेंद्र नहीं मोदी नहीं नहीं, जी ने- जैसा राहुल अच्छा, जी एक बोल मिनट, रहे हैं एक वैसा ही मिनट, आप भी एक मिनट, लगातार बोलते रहिए, कोई नहीं आपको रोकने जा रहा है। अच्छा, हमारे सुनिए लिए अभी। सब फायदेमंद है। तो आप देखिएगा, स्पॉट रेट के हिसाब से गैस रशिया ने खुद बोला है 40% कम करके देंगे साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो क्या भारत गैस नहीं खरीदेगा? स्पॉट रेट के हिसाब रशिया से से खरीदोगे? डिस्काउंटेड रेट मिलता है फ्यूल का, जिसके समक्ष जनवरी से लेके आप अप्रैल तक का पूरा अगर देखेंगे तो भारत ने जहां डिस्काउंट मिला वहां से लिया, कोई अमेरिका की परमिशन नहीं मांगी। और जहां तक ऐसे लोगों का सवाल है, बता दूं कि जो 20 लाख ढिंडोरा बैरल पीट रहे पर डे आता था। हैं कि इस देश में परमिशन लिया अमेरिका गया के 30 दिन प्रतिबंध का, के पहले तो वो 30 दिन खत्म वो हो चुके 7 हैं, लाख तो बैरल परमिशन लेने पर के डे ये बढ़ा कहते दिया। हैं। तो ऐसा आप कुछ नहीं पढ़िए हुआ। जरा, दूसरा हमारे हरदीप पुरी तो बताएंगे नहीं। दूसरा ऐसे लोग यहाँ पर आके स्टेज पे ये बोल रहे हैं हमने कि भारत gradually अमेरिका reduce से कर दिया डरा हुआ अमेरिका है। के कहने तो पर। मैं आपका जरा एक पॉइंट बताता हूँ, भारत अमेरिका से कैसे डरा हुआ है। भारत बहुत डरा हुआ है। भारत अमेरिका से इतना डरा भारत हुआ नहीं डरा है है। कि भारत भारत के प्रधानमंत्री रशिया से और उसके तेल ले रहा मंत्री है। डरे। भारत इतना डरा हुआ है कि रशिया से डिफेंस उनके इक्विपमेंट ले रहा है। प्रधानमंत्री। भारत इतना डरा हुआ है कि ईरान से तेल ले रहा है और अपनी नेवी भेज अरे के साहब, अभी- सुरक्षित रूट क्रिएट कर रहा अभी है। अनुमति भारत दी है। इतना डरा ईरान हुआ से है, प्रतिबंध भारत लगा इतना दिया। डरा हुआ है मोदी जी को कि कहा अमेरिका ईरान से बोल रहा प्रतिबंध है मत कि लीजिएगा। आप रशिया आके से क्रूड हमारे ऑयल मत समक्ष लीजिएगा। पैक्स लगा में बैठिए। और बेशर्म भारत तरीके से इतना यहाँ पर डरा हुआ आकर है, सरकार को डिफेंड भारत कर इतना रहे हैं। डरा हुआ है कि भारत ईयू ने कमिश्नर तो पता भी नहीं इंडिया में चला कि आके गाली किसके लिए ट्रेड बजा साइन रहे कर हो। रही है। तो भारतीय भारत जनता इतना पार्टी डरा डरे हुआ हुए है कि कनाडा बोलता है हमसे आप ट्रेड डरे करो, हुए हैं। और भारत इतना भारत डरा नहीं हुआ डरा है है। कि भारत की जनता सुख और चैन की जिंदगी व्यतीत कर रही है। और अरे वहां लाइन की एक लगी पार्टी हुई है है साहब। जो ऐसा हल्ला आपको बोल कर रही किल्लत नहीं है जैसे कि भारत में क्या संसाधन हो। वाले लोग हो, जाकर देखिए गरीबों को 9% इडेबल ऑयल का हमने कम कर दिया इस गरीबी बार राहुल मार्च गांधी में। ने define कर ऐसा दिया है। solvent गुमराह कर रहे हैं आप, extraction गुमराह association कर रहे हैं। की रिपोर्ट पढ़िए। कुछ नहीं पता आपको। गरीबी स्टेट ऑफ आपको ना एनर्जी का पता है, ना फूड सिक्योरिटी का पता है, आपको सिर्फ अपनी पॉलिटिकल सिक्योरिटी पता राहुल है। गांधी सिर्फ को आपको गरीबी पर नहीं बोलते दिखता। हुए वो कहते हैं गरीबी जो स्टेट ऑफ माइंड, गरीबी का उन्होंने चलिए आपने सवाल यही आकलन है नहीं कि किया। पूरा देश, पूरा विश्व यही चाहता है युद्ध खत्म हो और हॉर्मूज को युद्ध का हथियार ना बनाकर, टैक्स वसूली का रास्ता ना बनाकर जैसे पहले चल रहा था वो स्थिति बहाल हो।